हुकूमत IMF की शराइत पूरी करके स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है ताकि IMF की किस्त जल्द अज जल्द हासिल की जाए। IMF का वक्त पाकिस्तान में रहा, 10 दिन मुज़ाकरात किए मगर स्टाफ लेवल मुआहदा किए बगैर वापस चला गया और अब वाज़ेह हो रहा है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले ही शराइत की तकमील का मुतालबा कर रहा था और इन्हीं शराइत को पूरा करने के लिए अब हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। डीजल की कीमतों में पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाकर 50 रुपये फी लीटर की जाएगी। इसके अलावा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द अज जल्द तकरीबन 170 अरब रुपए का मिनी बजट भी लाया जाएगा, जिसमें सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तवक्को है और सिगरेट और मशरूबात पर भी टैक्स में इजाफा मुतवक्को है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकालने पर टैक्स मुतवक्को है और इसके अलावा दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी तजवीज़ है। और आज हुकूमत ने डोमेस्टिक कमर्शियल और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मजीद क्या इकदाम होने जा रहे हैं? ज़ाहिर इससे महंगाई आएगी, बोझ आवाम पर पड़ेगा, मगर $3 अरब से भी कम के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और हुकूमत इस वक्त डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में इस वक्त मुल्क खड़ा है। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद है। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया। मजीद क्या ऐसे फैसले होने जा रहे हैं और क्या हुकूमत तवक्को कर रही है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए? देखें, इस टाइम वर्चुअल टॉक्स पाकिस्तान और IMF की जो टीम है उसके दरमियान जारी हैं और पाकिस्तान ने जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की कॉपी IMF का वफ़द जो है वो उसने भिजवाई थी जब टॉक्स कंक्लूड हुई, तो आज पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उस पर अपने कमेंट्स वापस भिजवाए हैं और अभी भी ये तवक्को की जा रही है कि बाय एंड ऑफ दिस वीक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा एक फ़र्क है सर, वो फ़र्क ये है कि पहले ये होता था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता था, उसके बाद प्रायर एक्शंस होते थे। इस दफ़ा बिल्कुल उसके उलट है, प्रायर एक्शंस हम पहले ले रहे हैं। आपने देखा कि लास्ट ECC में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दी गई, जिसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में और एक सरचार्ज की मद में कोई 7-7.5 रुपये लगाए गए। लेकिन IMF की उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन ये है कि बेस टैरिफ के अंदर भी इजाफा किया जाए। अब देखना ये है कि ये निगोसिएशंस के नतीजे में हुकूमत बेस टैरिफ में 4 रुपये 6 पैसे का जो IMF मुतालबा कर रहा है वो बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। और आज ECC की मीटिंग में गैस का जो टैरिफ है वो कुछ 16.6% से लेकर 124% तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अभी इसके अलावा मिनी बजट जो है वो लाना है और उम्मीद है कि विद इन दिस वीक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा आज ही ECC ने BISP की जो एलोकेशन थी उसमें 40 अरब रुपए का इजाफा किया है और उसको बढ़ाकर 360 से 400 अरब रुपए कर दिया गया है। तो हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं जो IMF की कंडीशनैलिटी थी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सर वो ये है कि इस टाइम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का टारगेट है फॉर एंड जून, उस पे और NIR का जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स का टारगेट है उस पे IMF के साथ बड़ी क्रूशल किस्म के मुज़ाकरात होने हैं और वो मुज़ाकरात में जब कोई फिगर फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। और ये सबसे ज़्यादा क्रूशल है चूँकि ये इक़दाम तो हमारे हाथ में है, चाहे बिजली की कीमत बढ़ानी हो, गैस की कीमत बढ़ानी हो, और इसके नतीजे में डेफिनेटली महंगाई जो इस टाइम 27.6% पे खड़ी है ये 30% को अगले महीने ही क्रॉस कर जाएगी और इससे बाद 35 को भी टच कर सकती है। लेकिन डॉलर्स बनाने की मशीन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल से कन्फर्मेशन है ये मैं समझता हूँ इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट स्टिकिंग पॉइंट है। हुआ क्या, क्योंकि दिसंबर से कहना शुरू किया था इसहाक डार साहब ने कि सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे, फिर दोस्त ममालिक से आ जाएंगे, नहीं आए। फिर यही खबरें आई कि दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि पहले आप IMF के प्रोग्राम में जाएं, उनकी शराइत पर अमल करें। तो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा तो पैसे आ जाएंगे या फिर बोर्ड अप्रूवल देगा फिर पैसे आएंगे, कैसे होगा? देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चूँकि एक तरफ हमें दोस्त ममालिक ये कह रहे हैं कि आप IMF के पास जाएं, IMF हमें ये कह रहे हैं कि वहाँ से कन्फर्मेशन चाहिए। अब देखना ये है कि हुकूमत वक्त इसको किस तरह से रिजॉल्व करती है। लेकिन ये रिजॉल्व किए बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। जब IMF की टीम यहाँ से गई थी तो ये कहा जा रहा था कि IMF जो है वो उनसे कन्फर्मेशन कर रहा है, मल्टीलैटरल से भी और बायलैटरल से भी। वो कन्फर्मेशन जब हो जाएगी तो इसका NIR का टारगेट भी
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमने जो पहुंचाने हैं जून एंड तक, वो भी हमें रिक्वायर्ड है। मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी आपको बताऊं, देखें जो हमने डेट सर्विसिंग है हमारी, वो $8 बिलियन मज़ीद हमने रीपे करने हैं, और उसमें से $5 बिलियन अनफुलफिल्ड है अभी भी। $3 बिलियन उसमें जो है वो कमिटमेंट है, जिसमें जो ज़्यादातर रोल ओवर है, डिपॉजिट्स का रोल ओवर है। इसके अलावा 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट है, और अगर हमने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बिल्डअप करना है, जो कि इस टाइम 2.9 पे खड़े हैं, तो उसके लिए 2 से 3 बिलियन डॉलर्स मजीद भी चाहिए, अगर 5 से 6 बिलियन डॉलर्स भी एंड जून में रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 12 से 13 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है इन नेक्स्ट 5 मंथ्स, एंड दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे पाकिस्तान और IMF को एग्रीमेंट पे जाने के लिए इसकी कंफर्मेशन भी करनी पड़ेगी और इनको मटेरियलाइज भी करवाना पड़ेगा।